साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि देश को और पूरी मानवता को आगे बढ़ाने में साइंस का अहम योगदान रहा है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही दुख की बात है जो कि मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट जिनका नाम अभिषेक स्वर्णकार नाम था उनका, और महज वो 39 ईयर्स की उनकी उम्र थी, और उन्होंने अपना सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सैकड़ों पेपर्स लिखे थे और बहुत ही आधुनिक साइंस में जो रिसर्च हो रही थी उसमें बहुत आगे बढ़ के भाग ले रहे थे, और बाहर भी उनको जाने का बाहर रह भी चुके थे और विदेश में अच्छी पैकेज वगैरह सब कुछ भी था उनको, और साथ में फिर अभी वो वापस आ गए थे, नहीं अपने देश के लिए हमें अच्छा काम करना है। तो वो जो है उनको फिर यहाँ पे आने के बाद इतना अच्छा उनका नॉलेज था और आगे कम उम्र में इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे कि विदेश से फिर उनके लिए बुलावा आ रहा था कि ज्यूरिख से, कि वहाँ पर जाकर के वो आगे साइंस की रिसर्च को आगे बढ़ाएं और चीज़ों को करें। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले जो है उनका एक वाद विवाद में, मोहाली में कोई वाद विवाद हो गया। उनको कोई अपनी पार्किंग कर रहे थे और उसमें किसी ने आकर के उनको मार दिया, गुस्से में आकर के घूंसा मार दिया और कुछ ज़्यादा मार दिया। तो उनको कुछ तकलीफ पहले से भी थी, किडनी उनकी ट्रांसप्लांट हो ही चुकी थी, लेकिन वो अपने काम में लगे रहते थे, तो उससे उनको उनकी मौत हो गई। बहुत ही बड़ा लॉस हुआ देश का कि एक साइंटिस्ट जो कि पूरे वर्ल्ड में जिसका कि नाम हो रहा था, वो वापस आता है अपने देश में, अपने देश के लिए काम करने के लिए। और यहाँ पर क्या कारण है कि लोगों के अंदर इतना गुस्सा क्यों है कि भाई अगर पार्किंग में कोई आगे पीछे हो गया तो उसके लिए इतना ज़्यादा गुस्सा करना, कि अहंकार में आना, कि उसको मार देना। और हो सकता है कि उन्होंने जान से मारने के लिए उसको नहीं मारा होगा, लेकिन अब उसका देखिए आप क्या असर हुआ कि गुस्सा करना इस प्रकार की चीज़ों के लिए, पार्किंग के लिए एक आम स्थान पर। तो इस प्रकार की जो अंदर हम लोगों के अंदर जो तनाव है वो उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं, और जाने अनजाने में कितना बड़ा हादसा हो गया ये, कि कितना बड़ा देश का नुकसान हो गया, जो देश को क्या पूरी मानवता को आगे बढ़ाने के लिए जो उसके द्वारा साइंस के द्वारा जो भी वो रिसर्च कर रहे थे और जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा चीज़ें हासिल की थी, तो और कितने समय रहते तो कितना हासिल होता। तो बहुत दुख की बात है, हमें विचार करना चाहिए कि भाई इतना ज़्यादा क्रोध करना, एक दूसरे को दुश्मन समझना। अरे अगर हमारी जगह पे किसी ने पार्किंग भी कर दी, हमारी जगह पे किसी ने खड़ी कर दिया तो ठीक है, उसको हटवा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और लेकिन ये इतना तो नहीं हो सकता कि मारपीट शुरू कर दें। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे सबको अपनी सोचनी पड़ेंगी कि किस प्रकार से हम अपने एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि विदेश जा भी चुका लेकिन फिर भी अपने देश के प्यार में, प्रेम में, देशभक्ति की भावना से नहीं अपने देश के लिए हमें काम करना है। तो एक तो यहाँ पे साधन वैसे ही रिसर्च के लिए बहुत कम है, संसाधन ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत कम। आप बजट देखिए क्या एलोकेशन होता है, सारी जो है रिसर्च जो है यहीं के लोग जाके अमेरिका में करते हैं, और अगर कोई आ भी गया तो उसको सपोर्ट करने की बजाय उसको जो है इस प्रकार से उसके साथ मिसबिहेव भी करने से पीछे नहीं हटते। न उसको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, न उसको अच्छा पैसा मिलेगा, तो फिर कैसे अपना देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हमको इस चीज़ को विचार करना चाहिए कि जो भी हमारे देश को, हमारे साइंस को आगे बढ़ाने में या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में, चाहे स्पोर्ट्स में जो लोग भी आगे आ रहे हैं, उनको प्रति हमें प्यार होना चाहिए। अगर उनसे कोई 19-20 कमी भी रह जाए, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए। तो ये बहुत सोचने की ज़रूरत है, और सभी साइंटिस्ट बिरादरी के लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। तो मैं इस अवसर पर उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ, और साथ ही साथ सभी आप देशवासियों से आह्वान करता हूं कि अपने आसपास बैठे हुए अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को पहचानिए, और उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग जो कुछ कर सकते हैं वो भी करें। अगर वो नहीं भी करते तो कम से कम उल्टा तो ना करें। तो इन सब मुझे तभी हम अपने देश को बहुत ही खुशहाल, मजबूत और सशक्त बना सकते हैं। तो इस भावना को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बस आपकी नोटिस में मैं इसको इसलिए लाना चाहता था कि ये साइंटिस्ट के जीवन की बात है जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो कि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सी जगहों पे काफ़ी खबरें आ जाती हैं, लेकिन ऐसी खबरें नहीं आती हैं कि उनको श्रद्धांजलि की खबरें नहीं आती हैं,
तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मेरा कर्तव्य है कि जो लोग भी हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो चाहे मेरा चैनल छोटे से ही इस स्तर पे हो, कुछ भी हो, जो लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कम ही लोग हों, लेकिन वो इस चीज को शेयर भी करेंगे, इस भावना को आगे भी बढ़ाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इस भावना के माध्यम से अपने देश को आगे बढ़ाने का मैं भी अपना हम लोग योगदान देंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आगे जरूर बढ़ाएं। जो भी तरीका होता है इसका, अपना YouTube का शेयर करने का या सब्सक्राइब करने का या लोगों को अपने कमेंट देना, इन सब चीजों को भी इसमें जरूर शामिल करें, ताकि इस भावना को हम लोग मिलजुल करके एक टीम के साथ आगे बढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।